नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, आगे के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ मैनिफेस्ट अगर मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ज़रूर इस रीडिंग के थ्रू कुछ मैनिफेस्ट कराना चाहते हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड शफल करके क्या आता है, यूनिवर्स क्या बताएंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही कार्ड यहाँ पे करियर के कार्ड आ गए हैं। ओके, वॉन्ड्स का है किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द सन का कार्ड है एंड उसी के नीचे द टावर का कार्ड है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो हो सकता है रिसेंटली में ना आप अपनी लाइफ में कोई एक काम कर रहे हो, या फिर आप कोई जॉब ऐसी कर रहे हो, या फिर करियर में ऐसे हो और आप चाहते हो कि उसके साथ बाई साथ आप कुछ ऐसा भी करें जिससे कि आपकी इनकम और बढ़े, या फिर आपकी जो इनकम का आपको सोर्स मिल जाए, आप जिससे कि एक काम के साथ साथ दूसरे काम को आप हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल पाओगे या नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के आपको डर है फ्यूचर को लेके कि अभी आप उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर दे, कोई काम आपने करना है, कोई बिज़नेस करना है, कोई डील आपने लेनी है, तो उस चीज़ पे कभी आप इन्वेस्ट कर दें, या फिर कोई एजुकेशन के साथ आप जॉब करें तो किससे क्या हो, क्या बैलेंस एक क्रिएट ना हो पाए, तो वहाँ पे दोनों में ही नुकसान हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जीज थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके माइंडसेट ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है ये जर्नल रीडिंग है, सबके साथ नहीं भी रेजोनेट करे, तो आप सारी रीडिंग देख लीजिए, जो पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा। तो ईश्वर यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको आपके काम को एक्सटेंड करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, उसके साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो यूनिवर्स बिल्कुल कह रहे हैं कि यस, आप बिल्कुल पार्टनरशिप कर सकते हो यहाँ पे, बट सतर्कता से करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट अभी मन में है कि नहीं करना है, तो फिर आप थोड़ा सा रुक करके भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। पर यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने काम को बढ़ाना चाहिए। अगर आप एजुकेशन के साथ जॉब लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। आप कोई एक काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि साइड बाय साइड दूसरा काम करें, तो वो चीज़ भी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ पे आगे तभी लाइफ में आप बढ़ पाएंगे जब आप अभी क्लियरली आंसर ले पाएंगे या फिर डिसीजन ले पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। अगर आपको लगता है कि यस आपके अंदर क्षमता है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या फिर आप उस काम को कर सकते हैं, जो भी चीज़, जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर में कुछ लोगों का यहाँ पे अब्रॉड जाने का भी योग मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पे स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए किसी भी पर्पज़ से सोच रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो वो योग भी दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि यस, आप लोगों का अब्रॉड जाने के योग भी बन रहे हैं। एंड ये जो चीज़ें होने वाली आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर के आएगी। आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं था ना, इतना रिवॉर्ड आपको ये चीज़ दे सकती है जो आपके माइंड में अभी चल रहा है। और ये आपकी लाइफ में ये ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि आप भी तो मेहनत कर रहे हो। आप जब एक काम छोड़ के दूसरे काम को पकड़ते हो, या फिर आप दूसरे काम के लिए इतनी चीज़ आपने सीखी होती हैं, और जब उस पर एफर्ट्स आप डालते हो, तो डेफिनेटली आपको आपके अवार्ड का, आपके काम का अवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। तो बिल्कुल आप चाहे तो इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसी कन्फ्यूजन में शायद अभी तक आपने इतनी नॉलेज होने के बाद भी, प्लानिंग होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं किए, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कीजिए इस चीज़ के ऊपर, लाइफ में आगे बढ़िए।
आपको बिल्कुल यहाँ पे अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो किसी से कम्युनिकेशन के थ्रू, आप कंसल्टेशन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो उस चीज़ का जानकार है उसकी भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे निर्णय लेने में और आगे के काम करने में आसानी रहे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्ट हम हो जाते हैं, चीज़ें नहीं समय पे हम कर पाते हैं, या फिर कई बार काम करते करते हमारे मन में कुछ ज़्यादा ही लालसा आ जाती है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो मॉरल एथिक्स अपने ज़रूर याद रखने हैं, एथिक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ईश्वर आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो यूनिवर्स की प्लानिंग एंड यूनिवर्स इन द नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पे ये जो सन का कार्ड है वो बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो टाइम चल रहा है ना, और जो आप सोच, जो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे किए हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, वो ईश्वर ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ट्रैवल से रिलेटेड कोई वर्क है या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है जो नियर फ्यूचर में आपको करनी पड़ सकती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कीजिए, अच्छा है, सक्सेस आपको मिलेगी। बट इसकी नींव इतनी कच्ची मत रखना आप, या फिर ये कहें कि जो भी चीज़ आप करो ना उसको पूरे शिद्दत से करना। बस इतनी ही गाइडेंस यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा आगे एंड तक लेके जाना होता है। अगर कई बार हमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर लेते हैं तो वो हमारा काम फिर बीच में ही रह जाता है, या फिर कुछ भी हमें मॉरल एथिक्स का डिसओबे कर देते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे लव लाइफ से आपके लिए कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, वहाँ से तो आए नहीं है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ओके, कार्ड अच्छा आया है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप अपनी परिस्थितियों में या आपके पार्टनर अपनी कुछ ऐसी सेल्फ परिस्थितियों में हो जिसकी वजह से आप लोगों की कम्युनिकेशन कम होता है, बट आप लोग कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट उनको याद करते हो, बातें करते हो, उनको इमेजिन करते हो, एक दूसरे को फील करते हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिख रही हैं कि हाँ, आप लोग ऑनेस्ट हो एक दूसरे के लिए। आप अगर डाउट आ रहा है कुछ भी तो आप डाउट ना करें, आप दोनों एक दूसरे को जितना आप उन्हें याद करते हो आपके पार्टनर भी आपको उतना ही याद करते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, और अगर कुछ हुआ भी है तो आपको उस चीज़ को अपने एफर्ट से, अपने लव से, अपने प्यार से, अपने स्टेप से उठा करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो इशू है वो कंट्रोल हो जाए। और आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे नहीं दिख रही है, ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगी। तो आप इस समय आप वेट कीजिए थोड़ा सा, और बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, ये आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, बहुत अच्छी यूनिवर्स की प्लानिंग इन द नियर फ्यूचर में आपके लिए है। तो यहाँ से और देख लेते हैं ईश्वर अगर आपको कुछ और कहना चाहते होंगे तो। डेविल, ओके, ओ वाओ, ये कार्ड अपने आप आ गया। तो डेविल के बाद टेम्परेंस का कार्ड आ गया, यानी कि दोनों कार्ड एकदम अपोजिट हो गए। यानी कि आपकी जो करंट सिचुएशन है जिसमें आप सोच रहे हो, थिंकिंग आपकी ज़्यादा भारी पड़ रही है आपके एक्शंस पे, या फिर आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ना है वो डिसीजन लेने की जगह आपको डिप्रेसिव, स्ट्रेस, इस तरीके की एनर्जीज़ में डाल रही है। आपके रिश्ते को लेकर के या फिर आपकी हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे जो भी नेगेटिव है वो सब की सब यहाँ पे एनर्जीज़ दूर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। यही डिप्रेशन, जो भी स्टक एनर्जीज़ अभी बनी हुई हैं वो सब बैलेंस हो जाएंगे आपके लाइफ में। आपको गुड हेल्थ मिलेगी, आपको चीज़ों के सॉल्यूशन मिलेंगे, और दूसरों का सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे मिलता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अपने, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नज़रों में भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो अब वही लोग, जब आप अपनी लाइफ में ये सक्सेस हासिल करोगे या फिर इस पाथवे में बढ़ोगे, तो ईश्वर कह रहे हैं कि वही लोग अब आपको ना आपका साथ देंगे, आपके लिए एक सहयोगी बन के सामने आएंगे। आपको लाइफ में
खुद आप वो झुकना आपके सामने स्टार्ट कर देंगे, आपकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आ रही हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर इस रिगार्डिंग आपकी एनर्जीज़ हैं तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टैरो का मकसद ही यही होता है और मेरी रीडिंग का भी मकसद यही है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, आपको लाइफ में एक सही गाइडेंस मिले। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो उसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरे करें, गलतियाँ करने से बचें। यही मेरा मोटिव है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। ये मेरा टैरो चैनल है, बट मैं टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एंड साथ में मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब भी आती है। तो आप चाहे तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए। अपना व्यक्तित्व इस तरीके से बनाए कि हर कोई आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। बाय बाय एंड टेक केयर।